सभी का स्वागत है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्लास को भी शुरू कर देते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो हम लोग का बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग में लिखना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 3 नंबर वीडियो हो जाएगा, 3 नंबर क्लास हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या है ना, ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। वह संख्या 2 से विभाजित ना हो। जैसे एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ऐसे संख्या बढ़ते रहे। n विषम संख्या है, योग कितना हो जाएगा n² है ना, n²। इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं जैसे इसका एग्जाम्पल में लगातार विषम संख्या, लगातार n विषम संख्या के योग, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ये लगातार विषम संख्या है। इनका योग कितना हो जाएगा n² हो जाएगा। तो n कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इसमें करते हैं। जैसे कि ये आपको 7 दिख रहा है, इससे 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 7 + 1 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 8 में 4। ये तो n कितना आ गया, मतलब कि n बराबर हम लोग को कितना मिला, n कितना मिला 4 है ना। तो लगातार 4 विषम संख्या, लगातार 4 विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा n² हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 16। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। फिर प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा n+1 n+2 बटे 2। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसमें प्रथम कितना संख्या है, प्रथम 4 विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, n+1 n+2 बटे 2 है, नहीं 6 होगा है ना, मिस्टेक है थोड़ा सा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है 6 होगा ना। तो चलिए वहाँ हम लोग कितना n लिए थे, जैसे इसमें अगर हम लोग n देखेंगे तो ये n कितना था हम लोग का, लगातार 4 विषम संख्या पूछा था, लगातार 4 विषम संख्या, तो n यहाँ कितना आ रहा था 4 आ रहा था। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 4n को ना लेके हम लोग n बराबर कितना लेना है, 7 लेना होगा। जब भी विषम संख्या के वर्गों का योग पूछेगा तो उसमें क्या करना है, ध्यान रखना है 7 लेना है n को। ठीक है, तो सोल्व करते इस क्वेश्चन को, कितना हो जाएगा, n अगर 7 है तो ये लो फॉर्मूला में बैठा देना है, n 7 है, देखिए 7 है, जो भी लर्स संख्या आएगा ना उसको ही n लेके चलना है ना। तो ये वाला फॉर्मूला में बैठा देना 7 प्लस 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2
यानी कि 9 बटे का 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, यानी कि 4 2 4 8, 12 7 84, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग दशमलव संख्या पर बात करते हैं ना। दशमलव तो आपको पता है क्या है। दशमलव पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या के बीच में आते हैं। पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या के बीच में आते हैं। जैसे 3.5 यानी कि 3 और 5 के बीच में है ना। भिन्न को हम लोग दशमलव भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कैसे उसको लिखते हैं वही करते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो दशमलव जो होता है 2 प्रकार का होता है ना। एक हो जाएगा आपका संत, एक क्या हो जाएगा संत दशमलव, है ना। संत दशमलव। दूसरा हो जाएगा असंत दशमलव। संत दशमलव का एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? इसका अगर एग्जाम्पल करते हैं, इसका एग्जाम्पल 0.333, सॉरी ये तो असंत हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, ये असंत है, संत नहीं है। ये संत हो रहा है क्या? नहीं ना। तो संत दशमलव कौन कौन से हो जाएंगे? 0.5 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से ऐसे हैं जो कि संत दशमलव है। और असंत दशमलव का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। जैसे कि 0.33 अभी जब हम लिख रहे थे, है ना। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 0.77, है ना। ऐसे बढ़ते रहेंगे, ये भी ऐसे बढ़ते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। 0.183, है ना, 183, ऐसे 183 ऐसे चलते रहेगा आगे तक। जिसे इसको बोलते हैं असंत दशमलव, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भिन्न में, बात करते हैं ना भिन्न में कैसे बदलें। जैसे कि दशमलव को, असंत दशमलव को, संत दशमलव को भिन्न में कैसे बदल सकता है। तो आवर्ती दशमलव भिन्न 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, और दूसरा हो जाएगा मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्ती भिन्न। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे
शुद्ध आवर्ती भिन्न में एक नंबर जो हम लोग का शुद्ध आवर्ती भिन्न है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे कि शुद्ध आवर्ती भिन्न, इसमें क्या आ जाएगा 0.3 के ऊपर में 12, है ना। यानी कि इसको हम लोग भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, एक संख्या के ऊपर में बार दिख रहा है 0 के बाद, तो इसको ऊपर लिख देने का है, और उसके बाद जितना संख्या के ऊपर में बार होगा उतना 9 देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 2 नंबर में लेते हैं 0.7 बार है ना, तो 7/9 आ जाएगा 9, है ना। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 7/9। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का है मिश्रित आवर्ती भिन्न, दूसरा नंबर पर, है ना। दूसरा नंबर में क्या था हम लोग का मिश्रित आवर्ती भिन्न। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर में क्या एग्जाम्पल लेंगे 0.39, है ना। इसके ऊपर में बार है तो इसको कैसे निकालेंगे 3999। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, ये दूसरा नंबर में क्या है, मान लिया 0.625, इसके ऊपर में बार, 6 के ऊपर में बार नहीं है ना। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए पूरा संख्या को लेंगे, माइनस करना है कितना, इसके जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं है, यानी कि 6 के ऊपर में बार नहीं है, और जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना 9 देना है, और जितना संख्या के ऊपर में बार नहीं है उतना 0 देना है। ठीक है, तो यह माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 916, यानी कि 90906। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, पहले सब हम लोग सीख लेते हैं कैसे होता है नहीं होता है ना। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो डेली हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद तो इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं ना।